हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी का नाम है द सॉर्सरर्स एंड द वाइट स्नेक। मूवी की शुरुआत में हम दो मॉन्स्टर हंटर्स को देखते हैं जो कि बर्फ की रानी के पास गए हैं। अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर ये कई आदमियों की जान ले चुकी है। दरअसल ये बर्फ की रानी एक मॉन्स्टर है और उसे पकड़ने के लिए ये मॉन्स्टर हंटर अपने सबसे करीबी शिष्य को लेकर यहाँ आया है। लेकिन उनके यहाँ आते ही ये मॉन्स्टर सबसे पहले उनके शिष्य के ऊपर ही हमला कर उसे पूरी तरह से बर्फ में तब्दील कर देती है। इसके बाद मास्टर और मॉन्स्टर के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू होती है और एक खतरनाक लड़ाई के बाद मास्टर इस मॉन्स्टर को एक डब्बे में कैद करने में कामयाब हो जाता है और उस डब्बे को मास्टर अपने शिष्य को देते हुए उसे इस डब्बे को लीफ एंड पगोड़ा में जाकर रखने का आदेश देता है, जहां ऐसे ही बहुत सारे बुरे मॉन्स्टर्स को कैद करके रखा गया है। अपने मास्टर का आदेश मान के शिष्य उस मॉन्स्टर को वहां जाके बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम दो सांप को देखते हैं। ये दोनों ही इच्छाधारी सांप हैं और अपनी मर्जी से ये किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं और ये दोनों ही बहनें हैं। बड़ी बहन सफेद रंग की है जिसका नाम सुजन है और जो हरी सांप है उसका नाम ईवा है। देखने में तो दोनों बहुत ही कम उम्र की लगती है, लेकिन इनकी उम्र 1000 साल है। एक दिन उन दोनों बहनों को पहाड़ पर कुछ लड़के दिखाई देते हैं। उनमें से जिन नाम का एक लड़का एक फूल को तोड़ के खा लेता है। दूर से दोनों बहनें ये देख के हैरान हो जाती है कि क्या इंसान फूल भी खाते हैं। दरअसल जिन एक डॉक्टर है और वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ जड़ी बूटी की तलाश में आया है। जिन अकेले ही कुछ दूर चला जाता है। तभी ईवा यानी हरी सांप जिन के साथ थोड़ी मस्ती करने के लिए पूरी तरह से सांप बनकर अचानक उसके सामने आती है। जिन अचानक अपने सामने इस तरह का सांप देखकर घबरा जाता है और घबराहट की वजह से वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। ये देख के सुजन यानी सफेद सांप को जिन के लिए बुरा लगता है और एक इंसान के रूप में वो भी पानी में कूद जाती है। पानी के अंदर डूबते हुए जिन को वो अपनी सांसें देकर बचाती है। होश आने पर जिन अपने चारों ओर बस अपने दोस्तों को ही देखता है। वो अपने दोस्तों से उस लड़की के बारे में पूछता है जिसने उसकी जान बचाई है, लेकिन उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि यहाँ कोई लड़की नहीं है। उन्हें लगता है कि शायद पानी में गिरने की वजह से उसकी दिमागी हालत थोड़ी डिसबैलेंस्ड हो गई है। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उनके गांव में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इस फेस्टिवल में गांव वालों के साथ साथ सारे मॉन्स्टर्स भी शामिल हो रहे हैं। इसीलिए मास्टर भी अपने शिष्य के साथ उन मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए उस फेस्टिवल में जाते हैं। हम देखते हैं कि जिन भी अपनी जड़ी बूटियों के साथ उस फेस्टिवल की ओर जा रहा है। तभी उसे रास्ते में मास्टर अपने शिष्य के साथ दिखाई देता है जो कि उसी ओर जा रहे थे। इसीलिए जिन उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उधर सफेद सांप सुजन जिन की यादों में खोई हुई है और वो उस पल को याद कर रही है कि किस तरह से उसने अपनी सांसें देकर जिन की जान बचाई थी। सुजन अपनी बहन ईवा को इस बारे में बोलती है कि वो उस लड़के से प्यार करने लगी है और उससे मिलना चाहती है। इसके बाद दोनों बहनें गांव में हो रहे उस फेस्टिवल में जाती है जहां मास्टर पहले ही अपने शिष्य के साथ मौजूद है, क्योंकि उनका मानना है कि ये मॉन्स्टर्स इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑलरेडी ये कई लोगों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। उधर सुजैन अपनी बहन के साथ फेस्टिवल में पहुंच चुकी है। वहां पहुंच के वो अपनी बहन को बोलती है कि जाके जिन को ढूंढ के मेरे पास ले आओ। अपनी बड़ी बहन की बातें मानते हुए हरी सांप यानी ईवा जिन को ढूंढने निकल पड़ती है। उसी समय उसकी मुलाकात मास्टर के फेवरेट शिष्य से होती है। शिष्य उसे बोलता है कि मॉन्स्टर्स बहुत बुरे होते हैं। ईवा उसे समझाते हुए बोलती है कि नहीं, सारे मॉन्स्टर्स बुरे नहीं होते हैं। उनमें भी अच्छे मॉन्स्टर्स हैं जो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि वो उनका अच्छा चाहते हैं। ये बात सुन के शिष्य हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि क्या कभी इंसानों और मॉन्स्टर्स की दोस्ती हो सकती है? वो तो एक दूसरे के दुश्मन हैं। उससे बातें करते हुए ईवा की नजर जिन पर पड़ती है। वो उसके पास जाके अपनी बहन के बारे में सब कुछ बता देती है। वो बोलती है कि मेरी बड़ी बहन तुम्हें पसंद करती है, लेकिन उसकी बातें सुन के भी जिन कोई रिप्लाई नहीं करता। इसीलिए ईवा पानी में कूद जाती है और जिन की नाव को धक्का देकर अपनी बहन सुजन के पास लेकर जाती है। जिन वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सुजन हर बार किसी तरह उसे अपने पास लेकर आती है। जब सुजन उसे बोलती है कि वो उससे प्यार करती है, तब जिन उसे बोलता है कि वो किसी और से प्यार करता है, तुम प्लीज मुझे भूल जाओ। जिन से ये सब बातें सुन के सुजन अपसेट हो जाती है। जिन उसे आगे बोलता है कि मुझे तो उस लड़की का चेहरा तक याद नहीं, लेकिन उस लड़की ने पानी के अंदर मुझे अपनी सांसें देकर मेरी जान बचाई थी। ये बात सुनते ही सुजन के चेहरे पे थोड़ी हंसी आ जाती है, क्योंकि वो समझ गई है कि जिन उसी के बारे में ही बोल रहा है और तुरंत ही वो जिन को धक्का देकर नदी में गिरा देती है। उसी के साथ ही वो भी पानी में छलांग लगा देती है और जिन की जान बचाती है। वो जब जिन के करीब आती है तो उसे देखते ही जिन समझ जाता है कि उस दिन उसकी जान बचाने
वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि सुजन ही थी। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर पानी से बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईवा एक बार फिर से मास्टर के शिष्य के पास गई है। वो देखती है कि शिष्य अभी भी बुरे मॉन्स्टर्स को ढूंढ रहा है और इस काम में हरी सांप यानी ईवा भी उसकी मदद करती है। हम देखते हैं कि इस फेस्टिवल में कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स भी मौजूद थे जो अचानक शिष्य के ऊपर हमला कर देते हैं। शिष्य बहुत बहादुरी के साथ उनसे लड़ाई करता है, लेकिन उन मॉन्स्टर्स का लीडर शिष्य का पैर एक नाव में खींच के उसे काट लेता है। कोई दूसरा रास्ता ना देखते हुए वो अपने मास्टर को बुलाता है। लीडर मॉन्स्टर शिष्य को लेकर भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मास्टर उसे जाने नहीं देता और उन दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। फाइनली लीडर मॉन्स्टर शिष्य को वहीं पे फेंक के भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे कुछ खास फायदा नहीं होता। मास्टर एक ही पल में उसे पकड़ के जलती हुई लावा के अंदर फेंक देता है। उधर लीडर मॉन्स्टर के शिष्य को काटने की वजह से उसकी हालत अब बहुत खराब होने लगी है। मास्टर अपने शिष्य को लेकर एक मंदिर में जाता है, लेकिन शिष्य को होश आने पर वो देखता है कि उसके कान और दांत सब कुछ बदलने लगे हैं। शिष्य समझ जाता है कि धीरे धीरे वो भी एक मॉन्स्टर बनता जा रहा है, इसीलिए वो मंदिर से निकलकर एक खाली पड़े घर में जाके सुसाइड करने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय ईवा वहाँ पहुँचती है और उसे सुसाइड करने से रोकती है। साथ ही उसे समझाती है कि सारे मॉन्स्टर्स बुरे नहीं होते हैं। वो उनसे बोलती है कि मैं खुद एक मॉन्स्टर हूँ और अगर वो भी चाहे तो इस दुनिया में जिंदा रहने के और भी तरीके हैं। इसके बाद से ईवा उसे एक अच्छे मॉन्स्टर की तरह जिंदगी जीने की ट्रेनिंग देती है। इस तरह से दोनों एक साथ समय बिताते हुए बहुत मस्ती करते हैं। दोनों एक दूसरे का सुख दुख भी बांटते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन और सुजन भी अब एक साथ रहने लगे हैं। दोनों एक दूसरे को अब इतना प्यार करने लगे हैं कि दोनों शादी करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जिन जिद पकड़ लेता है कि वो सुजन के पेरेंट्स से मिलके उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगना चाहता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सुजन एक मॉन्स्टर है और उनके कोई माँ बाप नहीं होते हैं, इसीलिए सुजन अपने कुछ साथी मॉन्स्टर को अपना पेरेंट्स बना के जिन से मिलवाने के लिए लेकर आती है। दरअसल ये सारे मॉन्स्टर्स इंसान भी बन सकते हैं, इसीलिए सुजन किसी को अपना पापा बनाती है तो किसी को अपनी माँ और किसी को अपना भाई, और इसके बाद सुजन की पूरी फैमिली के सामने जिन सुजन से शादी कर लेता है। इस तरह से एक सांप की एक इंसान से शादी हो जाती है। उसी समय वहाँ मास्टर पहुँचते हैं। वहाँ आते ही उन्हें वहाँ पर मॉन्स्टर्स की मौजूदगी का पता चलता है, इसीलिए सुजन जिन को लेकर वहाँ से कहीं दूर चली जाती है और हरी सांप यानी ईवा मास्टर को रोकने की कोशिश करती है। इस बीच जब मास्टर ईवा को पकड़ने ही वाला था तब मास्टर का शिष्य ईवा को बचाने के लिए वहाँ पहुँचता है। उसे वहाँ पर देख के मास्टर हैरान हो जाता है कि आज उसी का शिष्य उसी के खिलाफ जा रहा है। शिष्य अपने मास्टर से ईवा को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है। मास्टर अपने शिष्य की बातों को मना नहीं कर पाता और ईवा को छोड़ देता है। यहाँ हम एक गुरु और शिष्य के बीच के प्यार को देखते हैं और इस तरह से दोनों सांप बहनों की अपने पार्टनर के लिए फीलिंग्स बढ़ती ही जा रही है। उधर बुरे मॉन्स्टर्स की वजह से हर जगह महामारी फैलती जा रही है। इस महामारी से सभी को बचाने के लिए जिन अपना सब कुछ छोड़ के मेडिसिन बनाने के लिए जुट गया है। उसने लोगों के लिए मेडिसिन बनाने के लिए अपना दिन रात एक कर दिया, लेकिन सुजन ये अच्छे से जानती है कि जिन चाहे जितनी भी कोशिश करे उसकी मेडिसिन का लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि सारे लोगों के ऊपर मॉन्स्टर्स ने हमला किया है। मास्टर के कई मॉन्स्टर्स का शिकार करने पर भी इस महामारी पर काबू नहीं किया जा रहा है। ये सब देख के महामारी को रोकने के लिए सुजन जिन से छुप के अपनी आयु का कुछ हिस्सा जिन की मेडिसिन में मिला देती है, जिस वजह से वो बहुत कमजोर हो जाती है। लेकिन जिन के इस मेडिसिन ने काम कर दिया और लोग ठीक होने लगे हैं, जिस वजह से जिन हर जगह फेमस हो गया। ये सब देख के मास्टर को जिन के ऊपर शक होने लगता है। वो जिन से पूछता है कि इस मेडिसिन को बनाने में तुम्हारी मदद किसने की। भोला भाला जिन खुशी खुशी बोल देता है कि मेरी पत्नी ने मुझे ये मेडिसिन बनाने में मदद की। इससे मास्टर को समझने में देर नहीं लगी कि जिन की पत्नी कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो एक मॉन्स्टर है। मास्टर जिन के काम से खुश होकर उसे एक चाकू गिफ्ट करता है और ये कोई आम चाकू नहीं है। इस चाकू के वार से किसी भी मॉन्स्टर का खात्मा किया जा सकता है। इसके बाद मास्टर सुजन को ढूंढते हुए उसके घर के पास पहुंचता है। सुजन मास्टर को देखते ही भागने की कोशिश करती है, लेकिन इससे उसे कोई फायदा नहीं होता। एक ही पल में दोनों के बीच एक मैजिकल फाइट शुरू हो जाती है। इस बीच मास्टर को एक मौका मिलता है सुजन को मारने का, लेकिन वो सुजन को एक लास्ट चांस और देते हैं, क्योंकि सुजन ने लोगों की जान बचाने में जिन की मदद जो की थी। मास्टर सुजन को समझाता है कि अगर वो जिन
के साथ रही तो जिन की जिंदगी भी खतरे में रहेगी, इसीलिए उसे जिन को छोड़ के अपनी असली जगह वापस चले जाना चाहिए। सूजन को ये सब समझाकर मास्टर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपने प्यार के आगे सूजन मास्टर की बातें नहीं मानती। वो जिन से इतना प्यार करती है कि उसके बिना जीने के बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकती। उसी रात जब जिन घर वापस आता है तब दोनों एक साथ डिनर करते हैं। दोनों जिन का लाया हुआ एक शरबत पीते हैं। दरअसल ये शरबत मास्टर ने चालाकी से जिन के हाथों सूजन के लिए भेजा था और इस शरबत को पीने से सांप का सारा जहर खत्म हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा। इस शरबत को पीते ही सूजन का शरीर एक सांप में बदलने लगता है। इसीलिए वो तुरंत डिनर छोड़कर अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेती है। जिन को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक उसकी पत्नी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। सूजन उस घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी भी तरह उस घर से नहीं भाग पाती, क्योंकि उसका पूरा घर ही मास्टर ने मंत्रों से बंद करके रखा है। और थोड़ी ही देर में मास्टर अपने शिष्यों के साथ उसी कमरे में पहुंचता है जहां सूजन बंद है। सूजन जल्द ही समझ जाती है कि इन सब के पीछे मास्टर ही है, इसीलिए वो गुस्से में पूरी तरह से सांप में तब्दील होके मास्टर पे अटैक करती है। और वो मास्टर को जब निगलने ही वाली थी तभी जिन उस कमरे में आता है। ये सब देख के जिन सोचता है कि शायद ये सांप उसकी पत्नी को निगल गया और अब मास्टर को निगलने वाला है। वो तुरंत ही मास्टर के दिए हुए चाकू से सांप पे वार करता है, लेकिन सांप उसे कुछ नहीं बोलती। आखिर वो उससे प्यार जो करती है, वो अपनी जान देकर भी अपने प्यार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। घायल सूजन वहाँ से बहुत दूर चली जाती है। उधर जिन का रोते रोते बुरा हाल है। वो अपने मास्टर से बार बार अपनी पत्नी के बारे में पूछता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। तब मास्टर उसे बोलता है कि वो सांप ही तुम्हारी पत्नी थी, और क्योंकि जिन ने उस पवित्र चाकू से उस पर वार किया है तो उसका जिंदा बचना मुश्किल है। पहले तो जिन को मास्टर की बातों पे यकीन ही नहीं होता, लेकिन बाद में ये सब सोच सोच के वो टूट जाता है। उधर सूजन अपनी बहन के पास है और धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं कि जिन अपनी पत्नी सूजन को बचाने के लिए कुछ भी करने को राजी है, और सूजन को बचाने का एक ही रास्ता है। इस बात की जानकारी एक चूहा मॉन्स्टर आके जिन को देता है कि अपने प्यार को बचाने के लिए जिन को लीफ एंड पगोड़ा जाके एक मांत्रिक जड़ी बूटी लेकर आना होगा, और वो जड़ी बूटी किसी की भी जान बचा सकता है। लेकिन ये जड़ी बूटी लाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि उसी मांत्रिक जड़ी बूटी की मदद से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पर कैद करके रखा गया है, जिससे कि वो किसी और को कोई नुकसान न पहुँचा पाए। लेकिन हम देखते हैं कि जिन हर मुश्किल का सामना करके उस बिल्डिंग में प्रवेश कर जाता है, और यहाँ मौजूद कई छलावों को पार करके वो असली मांत्रिक जड़ी बूटी को पाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन असली जड़ी बूटी को पकड़ते ही वहाँ अंधेरा छा जाता है और एक ही पल में वहाँ कैद सारे मॉन्स्टर्स आजाद हो जाते हैं। उधर ध्यान में बैठे मास्टर को इस बात की खबर लग जाती है कि सारे मॉन्स्टर्स आजाद हो चुके हैं, इसीलिए वो अपने सारे शिष्यों के साथ तुरंत ही उन आजाद हुए मॉन्स्टर्स को दोबारा पकड़ने के लिए लीफ एंड पगोड़ा पहुँचते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर को वहाँ आते देख जिन उस मांत्रिक जड़ी बूटी को उस चूहे मॉन्स्टर को देके उसे सूजन की जान बचाने के लिए बोलता है और खुद वहाँ रुक जाता है मास्टर को रोकने के लिए। चूहा मॉन्स्टर तुरंत ही उस जड़ी बूटी से सूजन की जान बचाता है। इधर सारे मॉन्स्टर्स आजाद होके अपने सामने जिन को देखते हैं और जल्द ही वो सब जिन को अपने वश में कर लेते हैं। मास्टर वहाँ पहुँच के जिन को इसी हालत में लेके अपने मंदिर वापस आता है और उसके ऊपर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिससे कि वो जिन की जान उन बुरे मॉन्स्टर से बचा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजन अब पूरी तरह से ठीक हो गई है और उसे पता चलता है कि जिन अभी मॉन्स्टर के साथ है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि मास्टर जिन के ऊपर जो रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, इससे जिन की पिछली सारी मेमोरी मिट जाएगी, यानी कि वो अपने प्यार सूजन को भी भूल जाएगा। उसके साथ बिताया हुआ हर एक पल, उनकी शादी, वो सब कुछ भूल जाएगा। और ये सब सूजन किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थी। इसीलिए सूजन अपनी बहन के साथ मिलकर मास्टर के ऊपर हमला करती है और तब शुरू होता है इंसान और मॉन्स्टर के बीच एक मैजिकल फाइट। इसी दौरान सूजन मास्टर के मंदिर को पानी के अंदर लेकर जाती है और किसी तरह जिन को पानी के बाहर लेकर आती है। लेकिन अब जिन सूजन को पहचान नहीं पाता। मास्टर के रिचुअल परफॉर्मेंस की वजह से जिन की मेमोरी पूरी तरह से मिट गई थी और मास्टर ने ये काम जिन के ऊपर जानबूझकर ही किया था ताकि वो मॉन्स्टर से बचा रहे, जिस वजह से सूजन एक बार फिर से गुस्से में मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है। उधर पानी में फंसे मास्टर के सारे शिष्यों को मास्टर का सबसे करीबी शिष्य एक एक करके बचा लेता है। ये सब देख के मास्टर समझ जाता है कि सारे मॉन्स्टर्स बुरे नहीं होते हैं और कई मॉन्स्टर्स जानबूझकर मॉन्स्टर्स नहीं बनते, बल्कि उन्हें जानबूझकर मॉन्स्टर बना दिया जाता है, जैसे कि उनका अपना करीबी शिष्य मॉन्स्टर का शिकार हुआ था। इधर मास्टर और सूजन की लड़ाई में हमें मास्टर हारता हुआ दिखाई देता है और इसीलिए वो ध्यान में बैठ जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ किसी तरह मास्टर सूजन को लीफ एंड पगोड़ा में कैद करने में कामयाब हो जाता है।
सूजन इस कैद से निकलने के लिए बुरी तरह रोने और तड़पने लगती है। वो बस एक आखिरी बार जिन से बातें करना चाहती है, उसका चेहरा देखना चाहती है। इसीलिए स्वयं बुद्ध देव सूजन की मदद करते हैं और उनकी मदद से सूजन को एक आखिरी बार जिन दिखाई देता है। उसके जिन को किस करते ही जिन को सारी पुरानी बातें याद आ जाती है और जिन सूजन को पहचान जाता है। ठीक उसी समय एक अदृश्य शक्ति आके उन दोनों को अलग कर देती है और ये शक्ति सूजन को एक बार फिर से उसी लीफ एंड पकोड़ा में कैद कर देती है। इस सीन में सूजन और जिन के अलग होने का दर्द साफ देखा जा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हरी सांप यानी कि ईवा किसी भी तरह से मॉन्स्टर के शिष्य के साथ अब अपने रिश्ते को आगे लेकर नहीं जाना चाहती, इसीलिए वो शिष्य से बहुत दूर पानी के अंदर चली जाती है। एक ही पल में वो शिष्य के आंखों से ओझल हो गई, क्योंकि ईवा को अच्छे से पता है कि उनके भी प्यार का अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता है। उधर जिन हार नहीं मानता और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक वो लीफ एंड पकोड़ा के सामने बैठ के अपनी पत्नी का इंतजार करता है, इस उम्मीद से कि एक दिन जरूर वो यहाँ सूजन से मिल पाएगा और उसका प्यार उसकी जिंदगी में वापस जरूर आएगा। और इसी के साथ इंसान और सांप के प्यार की ये हैरान करने वाली कहानी यही खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।